जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने कल कमर की सिलाई लगाना सीखा था और कंधी जॉइंट करने का तरीका सीखा था। हम लोग कमीज़ का मुकम्मल वर्कशॉप फ्री में यूट्यूब में सीख रहे हैं। मुकम्मल बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। मुकम्मल तरीन हर एक साइज़ के ऊपर हम लोग कमीज़ को बनाना सीख रहे हैं, इसलिए हमारी अलग अलग टॉपिक बन रहे हैं। जो हम मेरे साथ पहले से जुड़े उन लोगों को बता दूं कि कल हमारा यानी कि यहाँ पर पॉइंट रह गया था, तो सिलाई मैंने जो लगाई थी वो मैंने पहले जो फिटिंग की सिलाई थी वो लगाने के बाद आधा इंच दूरी पर मैंने एक और सिलाई लगाई थी। कस्टमर कभी मोटा पतला होता रहता है, हम लोग खुद भी मोटे पतले हो जाते हैं कभी कभार, सर्दियों में जब खाते पीते हैं तो मोटे हो जाते हैं, इसलिए हम लोग आधे इंच सिलाई की जो है ना लूजिंग के लिए पहले ही लगा लेते हैं कि अगर बाई चांस हम लोग को वेयर करना है जल्दी में तो हम लोग एक सिलाई दे रहे हो दूसरी हमारी लगी हुई हो। जब सिलाई लगाते हैं कमर की तो हम लोगों को याद रहे जब दूसरी सिलाई लगाएंगे उसमें हम लोगों को जो ये मार्जिन है कमीज़ का एक्स्ट्रा, इसको बैक नेक की तरफ इसको हम लोगों ने फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये पास से दिखा देती हूँ कि इसको मैंने ऐसे पीछे को करके, ठीक है, ऐसे पीछे किया और यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई थी। इसकी वजह ये होती है कि हम लोगों की जो साइड से कमीज़ उठती है वो बिल्कुल भी नहीं उठेगी। और याद रखना ये बैक की तरफ को ही फोल्ड करना है, दोनों तरफ का। मैंने इस तरफ का भी बैक की तरफ को ही फोल्ड किया है, ये हमारा सामने का गला है, ठीक है। तो ये चीज़ बैक की तरफ को जॉइंट होगी। अब आज हम लोग सीखेंगे बाजू की सिलाई यानी कि कटिंग मुकम्मल सीखेंगे। तो उसके लिए मैं पहले कमीज़ के ऊपर कुछ मेज़रमेंट लेना होता है कि सबसे पहले हम लोगों को पता करना है कि बाजू के लिए कपड़ा हमें कितना चाहिए, और उसके बाद हम लोग को चाहिए कि हम लोग की जो बैक की ऐसी कटाई करनी है वो हम लोग को कितनी करनी है। तो उसमें मेज़रमेंट हमारी कमीज़ में ही छुपे हुए होते हैं, तो हम लोग वही इसमें से निकालेंगे। तो इसको मैं ऐसे सेट करती हूँ। अब ये देखो जी, यहाँ पर हम लोगों को मेज़रमेंट क्या लेना है कि हमारा परफेक्ट कपड़ा निकले बाजू का। तो हम लोग ये करते हैं कि कपड़े को कमीज़ के कपड़े को इस तरीके से बिछाएंगे इस पॉइंट से विद मार्जिन, ठीक है, विदाउट मार्जिन यानी कि मार्जिन का कपड़ा साथ में लेके इस तरीके से पॉइंट देख लें कि इस तरह से हमने रखना है। और यहाँ से इस कपड़े को भी खोल लेना है और ऐसे मेज़र कर लेना है, ठीक है। मेरा कपड़ा कितना आया है, तो 10.5 इंच मेरा कपड़ा यहाँ पर आ रहा है। अगर 10 इंच भी होगा तो चल जाएगा। इसमें से हम लोगों को कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना। अब हम लोगों को साइड में जो कटिंग देनी है बाजू में वो कैसे देनी है, उसका मार्जिन हमारे पास क्या होगा। जो हम लोग को जब कंधा हम लोग कट करते हैं फर्स्ट में, तो हम लोगों को एक मार्जिन यहाँ पर मिलता है। वो ये मार्जिन कैसे मिलेगा, जब हम लोग तीरे का निशान यहाँ ऊपर लेते हैं, ठीक है। ऐसे लेने के बाद सेम यहीं पर ऐसे मार्जिन लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी चेस्ट का मेज़र लेते हैं, चेस्ट का मेज़र लेते हैं, इसको हम लोगों ने इग्नोर कर देना होता है। ये वाला जो मेज़र मिलता है ये हम लोगों को मेज़र मिलता है बैक यानी कि बाजू की बैक की कटिंग करने का। तो ये हमारे पास कितना मिला है, 3 इंच का। तो 3 इंच का हम लोग इसको ले लेंगे। 3 इंच का मेज़रमेंट हमारा ये है, ठीक है, और 10 इंच का हमारा ये है, ठीक है। 10.5 इंच का मेज़रमेंट ये है। तो ये लो जी, कपड़ा हम लोगों को जो 10 इंच का मिला था हमें नाप, वो हम लोगों ने यहाँ पर 10.5 इंच का निशान लेना है। तो इसी में हमारा बाजू का मार्जिन भी है, एक्स्ट्रा मार्जिन जो हो वो भी है, और हमारी बाजू की सिलाई भी है। टोटल कपड़ा हमें 10 इंच का ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को बैक का जो मेज़र मिला था वो मिला था 3 इंच का। आधे इंच का सिलाई का मार्जिन जाता है, तो वो हम लोग लेंगे। तो 3.5 इंच का हम लोगों ने यहाँ पर निशान ले लेना है। अब हम लोग नाप देखेंगे। अगर हम लोग नाप के अलावा देखें तो सिंपल सा हम लोग तरीका समझते हैं कि हम लोगों को बाजू कट असल में करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ से ये 3.5 इंच पर निशान ले लिया है। ये मेरे यानी कि जॉइंट लगने थे, कपड़ा मेरे पास कम था तो इसलिए मैंने जॉइंट लगा लिया है पहले ही। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने यहाँ पर निशान लेना है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं अपने कंधे का निशान। तो यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट चीज़ समझते हैं, नाप को छोड़ते हैं। तो नाप को छोड़ के हम लोग एग्जैक्ट एक चीज़ समझ लेते हैं कि हम लोगों को अपना बाजू की कटाई पीछे से क्या और कैसे करनी है। हम लोगों ने ऊपर जो सिलाई लगाई है उसको भी हम लोगों ने ऐसे कर देना है, और जो हम लोगों ने यहाँ चेस्ट की सिलाई लगाई है उसको भी छोड़ देना है। अब इसको हम लोगों ने ऐसे करना है, ठीक है। अब ये नहीं करना कि हम लोग की फ्रंट की कटिंग है तो हम लोग इसको बराबर करें हम लोग, क्योंकि बाजू की भी फ्रंट की कटिंग होगी तो हमारा ये इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से सिर्फ इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से हमारा ये निशान यहाँ पर आ गया है, ठीक है।
अब ये देखो, मैंने जो बाजू लेने का कपड़ा लेने का तरीका आपके साथ शेयर किया कि बाजू का कपड़ा हम लोग को कितना चाहिए, तो यहाँ पर हमारी यानी कि कंधा जॉइंट होगा और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों को शेप देनी है। शेप देने का बिल्कुल आसान सा तरीका, बिल्कुल बिगनर्स अगर अपनी यानी कि बैक की सिलाई को सही करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग उस तरीके से बैक की कटिंग जो है बहुत इजी से दे सकते हो, ठीक है। ये लें जी, यहाँ पर हमारी दरमियान के कट आ जाएंगे। अब ये चीज़ समझने वाली बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को फ्रंट आर्म बाजू की भी कटिंग करनी है, तो सबसे इजी मेथड है कि हम लोग 1 इंच ऐसे पीछे की तरफ को खिसका देंगे कपड़े को, ठीक है, ऐसे। और जितना हम लोगों को यहाँ पर शेप मिलेगी, 2 कपड़े लेंगे, 2 बाजू के 2 कपड़े लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे फ्रंट बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब बैक से हमारा जो तकरीबन कटिंग है वो यानी कि मुकम्मल हो गई है। अब हम लोग फ्रंट से सीखेंगे कि हम लोग को फ्रंट में क्या करना है। यहाँ से बाजू का हम लोग लंबाई लेते हैं। हम लोग को बाजू की लंबाई 20 इंच रेडी करनी है। फ्रंट की तरफ को हमारी लेस भी लगनी है जो 1 इंच की है, तो इसलिए हम लोग 20 इंच का ही बाजू को कट कर लेंगे। 1 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा और 1 इंच हमारी उस जगह पर लेस को आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को परफेक्ट बाजू की कटिंग करनी होती है, तो यहाँ पर हम लोग 5 इंच पर बाइसेप्स का निशान लेते हैं, ठीक है। और जो निशान हम लोग को यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मुझे 9 इंच का मिला है, तो यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा तरीका करते हैं कि 8 इंच यानी कि 1 इंच हम लोग कम कर देते हैं ऐसे, और इसके बाद आगे बाजू का हम लोग यानी कि फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि बाजू की ऊपर से लंबाई, जहाँ पर जितनी बाजू की लंबाई चाहिए हमें, वहीं से हम लोग फिटिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगी कि मैं भी अगर घर में बर्तन वगैरह धोती हूँ तो आप लोग भी बर्तन धोते होंगे, यानी कि डिफरेंट काम करने होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बाजू ऊपर करने पड़ते हैं। अगर बिल्कुल फिटिंग में होंगे तो बाजू ऊपर नहीं किए जाते, फिर ऐसे करके किए जाते हैं तो वो यानी कि बाजू हमारे गंदे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि घरेलू ख़वातीन के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ कि जो ये कोनी होती है ना हमारी, ये वाली कोनी के ऊपर वाली साइड से जहाँ पर हमारा मांस होता है, यहाँ से मुड़ रहा है ना हमारा, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ से यहाँ से हम लोग अपना मेज़र लेंगे। जो भी हमारा मेज़र आएगा वो वाला निशान हम लोग अपनी आगे मोहरी के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। मोहरी के ऊपर कैसे, मेरे कस्टमर की जो मोहरी है वो यानी कि फिटिंग जो थी वो मुझे 11 इंच मिली थी, तो 5.5 इंच पर मैं ये निशान लूँगी। 1 इंच जो था वो मैंने 20 इंच टोटल बाजू की लंबाई कट की है, ठीक है। इस तरीके से हाफ इंच पीछे छोड़ के 20 इंच किया है। इसमें 1 इंच मेरा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, और आगे लेस लग जाएगी, तो टोटल 20 इंच की मेरी लंबाई जो है वो रेडी हो जानी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो मैंने फिटिंग का निशान लिया था 5 इंच, वो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को अब इसमें कुछ किसी भी किस्म की लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1.5 इंच 1 इंच हम लोग मार्जिन लेंगे और इन स्केल्स की मदद से हम लोग निशान को सीधा कर सकते हैं। अगर ये स्केल आप लोगों के पास नहीं है तो बाइसेप्स का निशान बताया है उसमें 1.5 इंच का निशान लेंगे और आपस में इन सबको मिला लेंगे। ये लो इस तरीके से निशान लेंगे और 1.5 इंच का मैंने मार्जिन ले लिया है एक्स्ट्रा। अब इसकी हम लोग कटिंग कर देंगे। ये लो जी, इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की भी फ्रंट बाजू की भी कटिंग करना हमने बहुत इजी मेथड में सीखा है। स्केल के अलावा हम लोगों ने बाजू की कटिंग करना बिल्कुल इजी मेथड में सीखा है कि जो भी हम लोगों की यहाँ से लंबाई आएगी उससे 1 इंच हम लोग बाइसेप्स से सब का यहाँ से ऊपर से 5 इंच पर ही आएगा। हर एक का 5 इंच पर ही आएगा। हाँ, अगर आप लोग फिटिंग में बना रहे हो कमीज़ को, फुल फिटिंग कमीज़ बना रहे हो, तो उसमें हमारा ये बाइसेप्स जो है हम लोगों का 4 इंच पर 4.5 इंच
3 साढ़े 3 इंच पर चला जाता है वो बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है। तो वो बॉडी को देख के हम लोग चीज़ को सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बिल्कुल फिटिंग वाली कमीज़ वेयर करनी है तो आप लोगों ने कमेंट नीचे करना है, उसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर कर दें। एक नॉर्मल कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके कुछ पार्ट्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल देना चाहती हूँ कि बगैर स्केल से आप लोग अपने हाथ की महारत से इस चीज़ को समझें और समझ के इस चीज़ को बनाएं। अब हम लोग इसके फ्रंट की तरफ को लेस लगा लेते हैं। लेस लगाकर इसकी प्रॉपर आप लोगों को स्टिचिंग समझाती हूँ। अच्छा जी, इमरजेंसी यहाँ हम लोग वैसे भी बैठे हों तो हम लोग को बार बार यानी कि देखें ना, लेस हम लोग की दूसरे रंग की, नल की हमारी दूसरे रंग की, अगर हम लोग इसको ऐसे ही लगाएंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग लगता है, हमारी फिनिशिंग कंप्लीट नहीं रहती। इसमें कस्टमर का कोई ये नहीं होता, हमारी अपने होना चाहिए कि हमारी ड्रेस में, हमारी स्टिचिंग में प्रॉपर एक फिनिशिंग हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि बिल्कुल ईजी सा मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारी जो लेस के ऊपर सिलाइयाँ आएंगी वो बिल्कुल ही छुप जाएंगी। तो क्या मैंने किया है कि मैंने कपड़ा जो है उल्टा रखा है, ठीक है। उल्टा रख के इसके ऊपर जो लेस का है ना सीधी वाली साइड वो रखी है, ठीक है। जितना भी हम लोगों ने मार्जिन रखा है उसका 1-2 पॉइंट हम लोग इस तरीके से लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।